हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज के लेक्चर में मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं और आपने उनके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, तो आपने सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं विद देयर आंसर्स एंड आपने पूरी वीडियो देखनी है बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू अबाउट योर असाइनमेंट प्रिपरेशंस कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके और साथ में आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं अपने नोटबुक्स में। तो वीडियो आप प्लीज़ स्किप ना करना बीच में। ओके एंड यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ताकि आपको पता लगे कि आपने असाइनमेंट अपने पीएमजी दिशा के लिए कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है वो है सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर्स आर। इंटरनेट ब्राउज़र कौन कौन से पॉपुलर इंटरनेट ब्राउज़र हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड ऑल द अबव। तो इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कुड बी डन विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है वो है हमारा टॉकिंग विद फ्रेंड्स, बुकिंग टिकट्स, सर्चिंग जॉब्स एंड ऑल द अबव। तो ये सारे आपने ऑप्शंस केयरफुली रीड करने हैं और जो ऑप्शंस आपको ठीक लग रहा है उस पर आपने टिक करना है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने नोटबुक में बिकॉज दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इन योर पीएमजी दिशा एग्जाम। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी डिजिट्स प्रिंटेड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने इसको स्टार मार्क कर लेना है अपने नोटबुक में। तो कितने डिजिट्स होते हैं प्रिंटेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं 22, 19, 15 एंड 16। सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन द डेबिट कार्ड। साथ में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे यू हैव टू ड्रॉ द डेबिट कार्ड फोटो इन योर नोटबुक ओके फ्रॉम योर फ्रंट एंड द बैक साइड। तो ये आपने ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन के साथ। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question is the dial-up connection uses dash to connect to the internet. अब dial-up connection क्या यूज़ करता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। ओके तो ऑप्शंस दैट आर गिवन आर टेलीफोन लाइन, केबल लाइन, इंटरनेट लाइन एंड नन ऑफ द अबव। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ओके द dial-up connection uses dash to connect to the internet. So let's move to the next question. Rug tablets are specially designed to sustain any kind of accidental drop or rough conditions. तो is it true and false? तो ये रग टैबलेट्स का मैंने आपको बताया था। तो इस रग टैबलेट्स क्या होते हैं, वो सस्टेन कर सकते हैं एक्सीडेंटल ड्रॉप्स और रफ कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। तो उनको आपने ट्रू एंड फॉल्स आपने मार्क करना है। एंड दिस वन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्रीक्वेंटली आस्क होता है आपके एग्जाम में, तो आपने इसको भी अपने असाइनमेंट के लिए स्टार मार्क करना है और इसको अच्छे ढंग से आपने याद कर लेना है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मोबाइल फ़ोन इज़ अ प्रिंटिंग डिवाइस। अब अगेन यहाँ पे आपने ट्रू एंड फॉल्स मार्क करना है इस असाइनमेंट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मोबाइल फ़ोन क्या आपका प्रिंटिंग डिवाइस है तो ट्रू या फॉल्स आपने अपने असाइनमेंट में मार्क करना है। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the operating system starts the computer automatically when the power is turned on. This is also another important question that is frequently asked कि operating system starts automatically, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने ट्रू या फॉल्स में से मार्क करना है। ओके प्लस यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that is been used in your computer as well as in your mobile phone. तो आपने 5 एग्जाम्पल लिखने ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्लस इस क्वेश्चन को आपने मार्क करना है ट्रू या फॉल्स में। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन ओनली मेक और रिसीव कॉल्स यूजिंग मोबाइल फ़ोन। क्या हम मोबाइल फ़ोन से सिर्फ फ़ोन रिसीव कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो इसको आपने ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। सो दिस वन इज़ द इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा मोबाइल फ़ोन के बारे में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू फ्रीली शेयर द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब आपको पता होना चाहिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अगेन आपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखनी है अपने नोटबुक में। ओके एंड यू हैव टू राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं हमारे पास। ठीक है तो इसमें से आपने 2 ऑप्शन है आपके
ट्रू या फॉल्स, तो इसमें से आपने मार्क करना है इन दो ऑप्शन में से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज द यूपीआई। अब यूपीआई क्या होता है, मतलब यूपीआई की फुल फॉर्म। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए वो है हमारे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पिक्चर इंटरनेशनल एंड ऑल द अबव। तो यूपीआई की आपने फुल फॉर्म यहाँ पे मार्क करनी है एंड दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस इन योर असाइनमेंट यू हैव टू राइट एनी 5 यूपीआई एप्स, ठीक है, विद देयर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपने अपनी नोटबुक्स में लिखनी है। ओके तो आपने ये क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ यूपीआई एंड प्लस आपने इसका फुल फॉर्म बताने हैं इन 4 ऑप्शन में से। ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने अपने नोटबुक में इसको स्टार मार्क कर लेना है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ AEPS। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AEPS क्या होता है। तो ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्रोडक्ट बिजनेस, एयर क्रू एस्केप प्रोपोजिशन सिस्टम, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच वन इज द करेक्ट वन, आपने उसको मार्क कर लेना है। ओके एंड प्लस इन योर असाइनमेंट ऑल्सो यू हैव टू राइट एनी 3 to 4 एप्लीकेशन दैट यूजेस AEPS। ओके 4 ऐप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं AEPS मेथड से, तो वो आपने अपने 4 ऐप्स के नाम लिखने हैं प्लस विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अपनी नोटबुक्स में लिखनी है विद दिस क्वेश्चन। ठीक है तो इस ढंग से आपने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है इस क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज अनदर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क स्टार इन योर नोटबुक for this question. So let's move to the next question. Next question is what are the 3 basic elements required to connect to the internet। तो हमें क्या क्या 3 basic elements चाहिए होते हैं इंटरनेट से कनेक्शन के लिए। तो options that are given are modem, browser and window, modem, telephone and browser, internet service provider, telephone and browser, modem, internet service provider and browser। So you have to choose the correct one out of these 4 options कि हमें किस चीज़ की एलिमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज IMPS एंड दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट वन। सो IMPS क्या होता है। तो ऑप्शंस दैट आर गिवन आर इंस्टेंट मैसेज पेमेंट सर्विस, आइडेंटिफाइड मोबाइल पेमेंट सिस्टम, immediate payment service and internet managed port service। So out of these 4 options you have to choose the correct one, that what is IMPS, ki what is the full form of IMPS। So this is another important question, you have to mark it as star। Okay so you have to choose the correct one out of these 4 options। So let's move to the next question। A mouse is an output device। okay तो ये आपने बताना है कि माउस क्या आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये आपने ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर देना है। प्लस विद दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट एनी 5 इनपुट डिवाइसेस ऑफ योर कंप्यूटर एंड 5 आउटपुट डिवाइसेस। तो आपने 5 आउटपुट लिखने हैं, 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में विद दिस क्वेश्चन। ठीक है तो आपने जब ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे विद देयर आंसर यू हैव टू राइट 5 इनपुट डिवाइसेस एंड 5 आउटपुट डिवाइसेस नेम्स इन योर नोटबुक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what is the full form of email, and this is also another important question that has been asked in PMJ Disha exam। So email की full form क्या है। entry mail, emergency mail, electronic mail और exit mail। So out of these 4 options you have to choose the correct one कि आपने इनमें से email की full form क्या होती है। okay and with this assignment question you have to write any 4 names of the email that you can create with your mobile phone or with your computer। मतलब जैसे अगर आप Gmail के थ्रू कर सकते हैं ईमेल क्रिएट, वैसे आपने 4 अपने ईमेल आईडीज मतलब 4 आपने प्लेटफॉर्म लिखने जिनके थ्रू आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो आपने इसमें से चूज कर लेना है करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DSL नेटवर्क सर्विस ओनली वर्क्स ओवर अब DSL होता है नेटवर्क सर्विस, वो किसके ऊपर वर्क करता है। लिमिटेड फिजिकल डिस्टेंस, वाइड डिस्टेंस, नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस एंड नन ऑफ द अबव। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन कि DSL नेटवर्क सर्विस क्या होता है और कैसे वो काम करता है। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4। ठीक है और यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। Next assignment question is Linux is the original Microsoft operating system with a command line interface। अब जो Linux है
is an original Microsoft operating system with a command line interface. Okay, command line interface होता है Linux में और ये original होता है Microsoft operating system. तो क्या ये true है या false है? तो इसमें से आपने choose कर लेना correct option. And with this option you have to write any 5 operating systems that you can use in your mobile phones or in your computer. तो उनके नाम लिखना आपने 5 operating systems के इस question के साथ. So let's move to the next question. Next question is another and important one. What is USST? USST क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म आपने लिखनी है. तो इसमें फुल फॉर्म्स जो आपको यहाँ पे दी हुई है, जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी ऑन डैम्स. ओके, सेकंड ऑप्शन इज अनस्ट्रक्चर्ड सर्वर सर्विस डाटा. थर्ड ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टूडियोज ऑफ सेल्फ डिफेंस. and last is unstructured supplementary services data. Okay, so you have to write the full form of USST, and this is another important question. And with this assignment question, you have to write the definition of USST. कि इसकी definition लिखनी है अपना USST, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले अपने lectures में जो हमने conduct किए थे. Okay, let's move to the next question. The next question is, what is the difference between dial-up connection and integrated services digital network, मतलब ISDN. इन दोनों के बीच में क्या difference होता है? So you have to choose the correct option. The options are ISDN is faster, ISDN is more stable होता है, या both A and B की faster और stable दोनों होता है, या none of the above. So you have to choose the correct option out of these 4. So let's move to the next question. The home screen is the starting point of your phone application, functions and menus. Okay, you have to choose the correct one, whether it is true and false. कि आपके home screen में आपके फ़ोन की applications होती है, functions होती है और menus होती है. So you have to choose the correct option out of these two कि whether it is true or false. तो ये आपको easy question है, मे बी आपको पता हो about your mobile phone कि home screen पे क्या क्या होता है. So let's move to the next question. Next question is, operating system controls the output and input devices. Okay, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइसेस? तो ये भी आपने ट्रू एंड फॉल्स में मार्क करना है. इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो इसके साथ भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है विद दिस असाइनमेंट क्वेश्चन इन योर नोटबुक. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कि कौन सा आपका इनमें से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो इसमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए वो है आपका डायल अप कनेक्शन, डिजिटल नेटवर्क, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस and digital subscriber line. So out of these 4 options you have to choose which of these is not the type of internet connection. Okay, so आपने यहाँ पे choose कर लेना correct option in your notebook. So let's move to the next. The next is in Ubuntu, the appearance window displays the current selected background wallpapers and theme. So I have discussed about the Ubuntu, आपको पिछले lectures में discuss किया है. सो आई होप आपको ये पता हो इस चीज़ के बारे में. तो इसमें से आपको चूज़ करना है ट्रू एंड फॉल्स कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके, एंड विद दिस असाइनमेंट क्वेश्चन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ यूबंटू. ओके, एंड व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ यूबंटू. ओके, तो यूबंटू क्या होता है और उसके फीचर्स के बारे में अपने नोटबुक में लिखने हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. नाउ द क्वेश्चन इज, विद डैश यू कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस ऑन इंटरनेट. आप किसके थ्रू सेंड या रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस इंटरनेट के ज़रिए? तो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक मेल, पोस्ट मेल, टेलीफोन मेल एंड नन ऑफ द अबव. सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आप मैसेजेस रिसीव या सेंड कर सकते हैं इंटरनेट में. सो द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक मेल, पोस्ट मेल, टेलीफोन एंड नन ऑफ द अबव. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन आउट ऑफ दीज 4. एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. What is the full form of Wi-Fi? And this is another an important question because this is frequently asked in your exam. तो Wi-Fi की full form क्या होती है? Wireless frequency, wireless fertility, wide fertility, और last option is wireless fund. So out of these 4 options, you have to choose the correct one कि full form of Wi-Fi क्या होता है. ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे अपने असाइनमेंट्स के. एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस ओके इन योर नोटबुक्स clearly with their answers, and you have to click separately each question. Okay, आपने सर हर क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है separately, and you have to WhatsApp me on my number so that I can check that question कि आपने ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. Okay, and you have to write 5 separate questions. ठीक है, इनके अलावा आपने 5 क्वेश्चंस और लिखने हैं अपनी नोटबुक में अपनी तरफ से जो आपको पढ़ाया गया है. Okay, so 5 question you have to create from yourself.
with these assignments and you have to WhatsApp them also to my WhatsApp number. Okay, so I hope आपको ये वीडियो क्लियर होगी असाइनमेंट्स के बारे में कि और इन क्वेश्चंस के बारे में कि आपने अपनी असाइनमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है। वैसे ही अगर और भी असाइनमेंट्स होंगी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट असाइनमेंट इन दैट मैनर ओनली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और भी अच्छी आपके लिए असाइनमेंट्स क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।